डाटा को जब ट्रांसमिट किया जाता है तो थोड़ा सा ये हैक होने का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, डाटा हैक होने का प्रॉब्लम जो है वो आता है, हैक हो सकता है डाटा। तो उससे देखें, डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ए टू बी, यानी पब्लिक नेटवर्क पे जब होता है ना, यानी इंटरनेट पे समझ लें, इंटरनेट पे जब डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है तो वहाँ पे सिक्योर नहीं होता डाटा ट्रांसमिशन, तो वहाँ से डाटा जो है वो हैक हो सकता है। तो देखिए, डाटा हैक हो गया तो देन जो है डाटा अगर इस फॉर्मेट में हुआ कि वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हुआ, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में है, तो डाटा हैक हो गया तो मतलब यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किसी नेगेटिव पर्पस के लिए। तो अगर जो है वो डाटा हैकिंग को देखिए रोका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक है कि आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि डाटा आपका हैक ना हो। ठीक है, वायरलेसली भी और वायर्ड भी। ठीक है ना, वायर्ड अगर है तब भी और वायरलेस अगर है डाटा तब भी हो सकता है, हैक हो सकता है। जबकि अगर ये देखें हम कि वायर्ड जो हैकिंग है, हम उसे स्निफिंग कह देते हैं। ठीक है, स्निफिंग हो सकती है, या दूसरा हम एक और नाम भी देते हैं, मैन इन मिडल हैक्स। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और वायरलेस में हम क्या देते हैं, वायरलेस में है, ये है हमारे पास ईविस ड्रॉपिंग हम कह देते हैं, ईविस ड्रॉपिंग हम कह देते हैं। वायरलेस जो हैकिंग होती है ना, तो या हम क्योंकि या पैकेट स्विचिंग स्निफिंग भी कह देते हैं, यहाँ पे स्निफिंग है, यहाँ पे पैकेट स्निफिंग कह देते हैं, पैकेट स्निफिंग भी कह देते हैं इसको। ये हो गया। अच्छा देखिए, मैंने कहा कि ये डाटा जो है वो हैक हो सकता है। हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं कि डाटा जो है वो हैक ना हो। चलें, डाटा हैक हो भी गया तो देन हम ये कहते हैं कि डाटा अगर इस फॉर्मेट में हुआ कि डाटा जो है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, कि जल्दी से समझ आ जाए, प्लेन डाटा हो अगर, तो वो समझ आ जाता है कि क्या इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो देन काफ़ी रिस्की हो सकता है, काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो और फिर ये दो तरह की हो गई हमारे पास। तो हम ये चाह रहे होते हैं कि डाटा कम से कम चलें हैक हो भी गया, लेकिन डाटा इस फॉर्मेट में हो कि डाटा अंडरस्टैंड ना किया जा सके, प्लेन टेक्स्ट ना हो, प्लेन डाटा ना हो जो कि अंडरस्टैंड किया जा सकता है इजीली। तो हम ये कहते हैं कि चलो डाटा को ही दूसरा टेक्निक, एक तो हैकिंग को स्टॉप किया जाए। चले वो स्टॉप नहीं हुई तो देन जो है वो डाटा को इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड ना किया जा सके। तो हम उसे नॉर्मली हम कह देते हैं कि ये डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड डाटा होना चाहिए, एनक्रिप्टेड होना चाहिए। एनक्रिप्टेड यानी कि ये ऐसा फॉर्म होता है कि अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म होता है डाटा का। ठीक है ना, डाटा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा हेलो, ठीक है ना, हेलो की जगह इसको एनक्रिप्ट अगर कर दिया जाए, एनकोड कर दिया जाए, एनकोड एंड एनक्रिप्शन, ठीक है, ये दोनों वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो एनक्रिप्ट अगर कर दिया जाए और ये आ जाए कुछ इस तरह से 5 आ गया, हैश आ गया, और क्या कहते हैं इस तरह से आ गया, और ए आ गया, ठीक है, और एच आ गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये ऐसी फॉर्मेट है कि जिसमें नहीं पता चल रहा होता कि क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम डाटा को इनक्रिप्ट अगर कर दें, डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दें कि जो अंडरस्टैंड ना किया जा सके। ठीक है, तो जब तक इसको एनक्रिप्टेड फॉर्म है, डीक्रिप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक डीक्रिप्ट नहीं किया जाएगा
या डी कोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डाटा एनक्रिप्टेड है, यानी कि इसकी एनकोडिंग कर दी गई है। ये दोनों वर्ड अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। तो एनकोडिंग कर दी गई है, यानी कि एनक्रिप्ट कर दिया गया डाटा ये, और ये कन्वर्ट हो गया इस तरह के फॉर्मेट में कि जो कि अंडरस्टैंड ही नहीं किया जा रहा। हाँ, इसको दोबारा से इस फॉर्मेट में अगर लाना है आपने, दोबारा से अगर इस फॉर्मेट में डिकोड करना है, ठीक है, तो हमें डिक्रिप्ट करना है, तो देन हमें एक की ज़रूरत होगी, ठीक है। वो की क्या है? डिक्रिप्शन की कह दें उसे, डिकोडिंग की कह दें उसे, ठीक है। ऐसी की जिसकी हेल्प से एनकोडिंग की गई, एनक्रिप्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ द की यूज़ की गई, और उस की को यूज़ करके डाटा को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि अंडरस्टैंड ही नहीं हम कर पा रहे। हमारे लिए ऐसा लगता है कि ये यूज़लेस है, ठीक है, यूज़लेस है, तो देन हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे, हमें कोई फ़ायदा नहीं ये पहुंचा रहा डाटा। तो हमने हैक किया, लेकिन डाटा ऐसे फॉर्मेट में है कि जो हम नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे फॉर्मेट को हम साइफ़र कह देते हैं, ठीक है, साइफ़र। तो हमने ये लफ्ज़ काफ़ी सुना। तो साइफ़र यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होती, तो वो साइफ़र है। साइफ़र को जब तक डिक्रिप्ट नहीं किया जाएगा या साइफ़र को डिकोड नहीं किया जाएगा, तब तक वो एक प्लेन टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं आएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मतलब ये एक टेक्निक है जिससे चलें डाटा हैक भी हो जाए तो डाटा यूज़लेस ही रहता है, जब तक कि उनके पास कोई की ना हो जो डिक्रिप्ट इसको करे और डिकोड ना कर ले। तो जब तक वो की नहीं है तब तक यूज़लेस है। तो इस तरह से हम अपने डाटा को जो है, चले हैक तो हो गया, लेकिन हम उसे जो है वो नेगेटिव इंटेंट के लिए यूज़ करने से बचा सकते हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। ठीक है। तो हमें ये लगा कि पहले जो डाटा जो है, चले हम यहाँ पे एक दिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे एक फिगर है, तो हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो का ही मैंने यहाँ पे दिया कि हेलो है और ये प्लेन है, ये अंडरस्टैंडेबल है। तो हम इस प्लेन टेक्स्ट को हम कन्वर्ट एनक्रिप्शन के एल्गोरिदम यूज़ करके एनक्रिप्ट करते हैं। इसको एनक्रिप्ट जब कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द की हमने एनक्रिप्ट किया, और एनक्रिप्ट करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया? एक साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, साइफ़र टेक्स्ट में, ठीक है जी। ये साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। तो साइफ़र टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट ये चला गया रिसीविंग एंड पे, और वहाँ पर क्या है कि इसी साइफ़र टेक्स्ट के ऊपर जो है वो डिक्रिप्शन जो है एल्गोरिदम, यहाँ पे एनक्रिप्शन एल्गोरिदम लगाया ताकि ये कन्वर्ट हो जाए साइफ़र टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट। और फिर इसके बाद अब साइफ़र टेक्स्ट यहाँ पे रिसीविंग एंड पे क्या है कि हम इसे कन्वर्ट करते हैं डिक्रिप्शन एल्गोरिदम की हेल्प से, और एक डिक्रिप्शन की हेल्प से। इस की हेल्प से हमने इसको डिक्रिप्ट किया, और ये बिल्कुल पहली हालत में आ गया, प्लेन टेक्स्ट में आ गया, जहाँ पे हमने क्या लिखा था? हेलो लिखा था। ये हेलो में दोबारा से कन्वर्ट हो गया। इस तरह से डाटा जो है ओवर द पब्लिक नेटवर्क जब ये रिसीविंग एंड पे पहुंचता है, तो इसको जो है, क्योंकि ये साइफ़र फॉर्म में होता है, तो इसको प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमें एक की ज़रूरत यूज़ करना होता है। की हेल्प से फिर हम इसको क्या कर देते हैं? डिक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो इस की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट में। तो ये प्लेन टेक्स्ट में आ गया और हम इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इस तरह से ये टेक्निक यूज़ की जाती है कि ताकि हमारा जो डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वो जो है अगर लीक हो भी जाए तो लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ना हो और उससे कोई नुकसान ना हो। जी, हो गया क्लियर यहाँ तक? यस। ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका एनक्रिप्शन का ना दो वो हैं, टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन। एक हमारे पास सिमेट्रिक है,
एक सिमेट्रिक है और दूसरा जो है एसिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि इसमें जो है वो जो की यूज़ की जाती है, दो काम करने होते हैं की, एनक्रिप्शन, ठीक है, और डिक्रिप्शन, ठीक है। ये दो काम करने। एनक्रिप्शन का मतलब है कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है साइफ़र में, प्लेन को साइफ़र में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे डिक्रिप्शन में क्या होगा कि साइफ़र को कन्वर्ट कर दिया प्लेन में, ठीक है। ये दो दो काम है। एनक्रिप्शन का मतलब है कि प्लेन को साइफ़र में और साइफ़र को प्लेन में करना डिक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन करने के लिए हमें की ज़रूरत होती है। तो वो जो की है, अगर तो डिक्रिप्शन की और एनक्रिप्शन की सेम की है, अगर सेम की है तो हम ऐसी एनक्रिप्शन को कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। अगर सेम की दोनों में एक ही की है, एनक्रिप्शन करने के लिए भी उसी की को यूज़ किया जाता है, डिक्रिप्शन करने के लिए भी उसी की को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो सेम की जिस टाइप में यूज़ होती है एनक्रिप्शन में, तो उसे हम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन कह देते हैं। जिसमें सेम नहीं होती बल्कि असिमेट्रिक, मतलब अपोजिट है ये सिमेट्रिक के, मतलब है डिफरेंट कीज़ यूज़ की जाती हैं, डिफरेंट कीज़। तो कीज़ की कितनी कीज़ की ज़रूरत होती है? 2 की, एक एनक्रिप्शन के लिए और दूसरी डिक्रिप्शन के लिए, एक एनकोडिंग के लिए, दूसरी डिकोडिंग के लिए। यानी कि एनकोडिंग, डिकोडिंग और एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन दोनों अल्टरनेटिवली हम यूज़ करते हैं दोनों वर्ड को। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या पता चला कि क्या है जी? कोई डिफरेंस बता सकते हैं इसमें? Uh, it's used to decrypt the encoded message, and it uses 2 encryption keys. जी, एनक्रिप्शन की बिल्कुल डिक्रिप्शन की और एनक्रिप्शन की यूज़ की जाती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिमेट्रिक में, एसिमेट्रिक में? Uh, जी, एनक्रिप्शन सिमेट्रिक में हमने कहा था कि सिमेट्रिक मीन्स सेम की होगी, एक ही same की, key. एक ही की होगी जो दोनों के लिए यूज़ की जाएगी। एसिमेट्रिक में डिफरेंट कीज़ यूज़ की जाएंगी। ओके हो गया यहाँ तक? Yes. अच्छा, अब हम चलते हैं पहले सिमेट्रिक की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक में हमारे पास ये है कि सिंगल की यूज़ होगी। ये चलें, इसको हम कह देते हैं ये की है हमारे पास, ये की यूज़ होने वाली है। और इस की में इसको किस तरह से यूज़ करना है? इसको हमने यूज़ करना है एनक्रिप्शन, सेम की यूज़ होगी इसमें एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की। और हम ये समझते हैं कि ये किस तरह से वो करता है। अच्छा, ये जो इंक्रिप्शन की है ये 10 डिजिट की है, 10 डिजिट की है, ठीक है। अब इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? ठीक है, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? इनके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 10, 10 है तो 10 पावर रेज कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये जितने भी 10 रेज टू पावर 10 कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अब जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं, लेकिन इससे कहीं कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आगे चल कर के जो है वो हम 2 को यूज़ करते हैं, 2 रेज टू पावर जी। थोड़ा सा या अच्छा, तो हमारे पास है देखें इसके जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं
तो इसको जो है वो कंप्यूटर जो है वो कोई प्रोग्राम रन करके और इतने कॉम्बिनेशन को जज कर सकता है और मतलब फाइंड कर सकता है कि क्या की है। लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर बनाना है तो हम एक और है हमारे पास कॉम्बिनेशन, वो बाइनरी हम यूज़ करते हैं 256। ये काफ़ी टफ होता है, 2 raised to power 256 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ये तो बिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और इसको इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशंस को कौन इसको जो है वो ट्राई कर सकता है, बहुत मुश्किल होता है ट्राई करना। हाँ, दूसरे कोई कंप्यूटर जो है वो आज का जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स तो चलो इनको ये कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि इतने कॉम्बिनेशंस फाइंड कर सकते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ हुआ है, और फिर वो डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। तो इसको पहले हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो इसमें ये होता है कि ये की है हमारे पास, जो हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों की सेम की है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल जो है ना, ये टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए, जस्ट सिंपल टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के लिए ये यूज़ किया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह से करता है जी। एक हमारे पास है यहाँ पर जो वर्ड है, कंप्यूटर साइंस इज़ एक्साइटिंग। तो इसको जो है हम इनक्रिप्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है यही लिखा हुआ है, कंप्यूटर साइंस इज़ एक्साइटिंग। ठीक है, और नीचे जो है इस की को हम यूज़ करते हैं कैसे, 2 4 और ये कहाँ पे एंड हो रही है, 5 6 पे एंड हो रही है। ये 5 6 पे एंड हो गई, फिर दोबारा से इसी की को ही 4 2 से दोबारा से स्टार्ट करना है। 4 2 और 5 6 पर ये एंड हो जाएगी, फिर दोबारा से 4 2 से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ पे हो गया। यहाँ तक क्लियर? Yes. तो देन हमने इसका मतलब ये होता है, 4 का क्या मतलब है, 2 का मतलब क्या है, इनका ज़रा हम देखते हैं। इसमें इसका मतलब ये होता है कि वर्ड इज़ शिफ्टेड अक्रॉस द अल्फ़ाबेट +4 +2 +9। मतलब एक जो कैरेक्टर है सी, हम चलते हैं, चलें, सी है, डी है, ई है, सी को तो लिखना ही नहीं था, डी ई एफ जी, इसको छोड़ दें। और इसके बाद आपने 4 कैरेक्टर आगे जाना है, ये डी ई एफ जी, लें जी, ये 4th कैरेक्टर आ गया, और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे सी को विद जी, ये जी आ गया। इसी तरह से ओ का क्या बनेगा, ओ को भले ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो अब हम जा रहे हैं 1, ये क्या था, 2 था, ओ 2, यानी ओ के बाद हमने 1, ये 2, ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्यू आ गया। इसी तरह से एम है, M9, एम जो है एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, अच्छा, तो डब्ल्यू एक्स, चले 1, ये एम था, एम के बाद आगे 9 आपने जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस, वी बनता है। तो ये यहाँ पे वी आ गया जी। तो इस तरह से पी के बाद P1 है, तो पी के बाद क्या आएगा, ये क्यू आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्यू लिख दिया। U3, यू के बाद क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स, तो हम एक्स लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, या अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो मैंने किया, ये जो वैल्यूज़ जो है वो चेंज हुई हैं, सी जो है वो जी में चेंज हो गया, किस तरह से।
जी Yes. जी, सी जी में कन्वर्ट हो गया, जी। ओ जो है वो क्यूब में कन्वर्ट हो गया, एम जो है वो वी में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से ये कन्वर्ट हो गए। तो ये बता सकते हैं कि किस तरह से कन्वर्ट किया हमने? तो हमने इनके नंबर्स लेके उन्होंने को कन्वर्ट किया। सी देखें, ये सी था, सी और ये फोर हम्म। लिखा हुआ है, तो हम इसके नेक्स्ट फोर्थ, ठीक है ना, सी के बाद डी आ गया, डी के बाद ई आ गया, एफ आ गया, जी, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। तो हमने इसकी जगह अब क्या रिप्लेस कर दिया, सी को रिप्लेस कर दिया जी के साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ओ और टू, टू का मतलब है कि ओ के बाद आपने कहाँ पे जाना है, पी क्यू, आपने ये वन और ये टू, ठीक है, हो गए। ये क्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ओ जो है रिप्लेस हो जाएगा बाई क्यू। इसी तरह से एम और फिर आगे नाइन लिखा हुआ है, तो हमने देखना है कि एम के बाद जो नेक्स्ट जो नाइन करेक्टर जो है वो आपने चलना है इस तरह से, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये नाइन बन जाएगा। ये वन से स्टार्ट किया, ये नाइन्थ जो आ जाएगा कैरेक्टर जो आ जाएगा एम के बाद, तो वो क्या है, वो रिप्लेस एम की जगह वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये टोटल कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी क्यू वी क्यू एक्स जी जी जी, यानी कि कंप्यूटर की जगह क्या आ गया। ये क्या मीनिंगफुल लग रहा है? ये मीनिंगफुल नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो इसका नहीं। मतलब इस तरह से ये सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन जो है वो डाटा को जो है वो बड़ी तेज़ी से फास्टली जो है वो कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द की को यूज़ करते हुए। तो ये हो गया जी कन्वर्ट। अगर ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है, साइफ़र में, ये साइफ़र टेक्स्ट हो गया जी, ठीक है, ये साइफ़र टेक्स्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब साइफ़र टेक्स्ट को हम किस तरह से दोबारा से अगर डिक्रिप्ट करना चाहेंगे, तो ये डिक्रिप्ट कैसे हो जाएगा, ये नीचे वाला सारा, ठीक है, इनक्रिप्शन हो गई, ये सारा इनक्रिप्टेड हो गया। किसका इनक्रिप्शन हो गया, इसका। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि ये रिसीविंग एंड पे हम चाहते हैं कि दोबारा से टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट हो जाए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी की को यूज़ करेंगे। यही जो की दी हुई थी, इसी की को ही हमने यूज़ करना है, इसी की को ही यूज़ करना है, और हम इसको यूज़ करने लगे हैं जी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये फोर था तो -4 मीन अब बैक चलना है, पहले फॉरवर्ड चले थे अब बैक चलेंगे। -2 -9 -1, ये की जो है ना ये माइनस के साथ हो जाएगा, -4 -2 -9, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ गया -4, यहाँ पे आ गया -2 -9। इसका मतलब ये है कि अब हमने बैक चलना है, जी से हमने बैक जाना है, कितना, जी से हमने बैक चलना है, -4 मीन 4, माइनस मीन के बैक चलना है, और 4 मीन 4 करेक्टर। ये आ गया जी 1 2 3 4, दोबारा से सी गेट कर लिया हमने, यह सी आ गया। अब क्यू को, क्यू -2 है तो यानी कि बैक चलना है क्यू से आपने बैक, ये क्यू है और ये 1 हो गया, ये 2 बैक आपने जाना है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ओ आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या था, वी था, ठीक है, ये वी आ गया, और वी से हमने बैक चलना है 1 2 कितने 9 बैक चलना है, 3 4 5 6 7 8 9, ये एम आ गया। इस तरह से ये दोबारा से डिक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेन टेक्स्ट में दोबारा से ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले कन्वर्ट हुआ ये हमारे पास साइफ़र में, ये साइफ़र हो गया, बिल्कुल कोई समझ नहीं आ रही है क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फिर इस साइफ़र टेक्स्ट को हमने दोबारा से कन्वर्ट कर दिया प्लेन टेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ वही की, सेम की यूज़ हो रही है। पहले फॉरवर्ड हम गए थे, 4 फॉरवर्ड गए थे, 2 फॉरवर्ड गए थे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से, फिर हम उसी में ही हम बैक आ रहे हैं। -4 हो गया, वही 4 था, -4 हो गया, 2 है, -2, तो वो यानी बैक हमने चलना शुरू कर देना है अल्फ़ाबेट्स ऑर्डर में। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। ठीक हो गया। तो हाँ, इससे ये इतना ज़्यादा वो
मतलब क्रैक करना इसको ज़रा इजी होता है, ठीक है ना। ये क्रैक करना इजी होता है क्योंकि वो करेगा ना, बार बार अटैम्प्ट करेगा कॉम्बिनेशंस की, डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा के बार बार वो अटैम्प्ट करेगा, तो वो हो जाता है। लेकिन इसमें जो है 10⁻⁴ था ना, 10 था। अब यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा 10 की बजाय जो है ना यहाँ पे 2 यूज़ करते हैं हम एनक्रिप्शन की, 2⁻²256। ये इसके बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके भी कॉम्बिनेशन काफ़ी हैं, लेकिन कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो गए हैं कि वो क्रैक कर सकते हैं इस तादाद में जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो उसको क्रैक करना ज़रा मुश्किल है। लेकिन हाउएवर क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बहुत स्पीडी होते हैं, वो इसके भी जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे, उनको भी वो ट्राई कर सकता है और उसको क्रैक कर सकता है, डिकोड कर सकता है डाटा को। यस, ओके। Yes. तो अब हमारे पास आ गया दूसरा जो है वो, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि एक ही की सेम की यूज़ होती है, उस एक सिंगल की को जो है वो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल साथ में ही हमें भेजना पड़ता है डाटा जिसे एनक्रिप्टेड किया है, उसके साथ हमें की भी भेजना पड़ती है, तो वो हैक भी, ये भी हैक, की भी हैक हो जाए साथ में डाटा के साथ, तो उन्हें बड़ा इजी होगा इसको डिकोड करना, इसको डिक्रिप्ट करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है कि वन की बजाय डिफरेंट कीज़ यूज़ की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कीज़ यूज़ की गई हैं, मतलब एक की यूज़ नहीं की गई, यहाँ पे डिफरेंट कीज़ यूज़ की गई। एनक्रिप्शन की अलहदा से कर दी है, एनक्रिप्शन की अलहदा से कर दी है, और डिक्रिप्शन की अलहदा से यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे 2 की यूज़ की जा रही हैं। पहली की को हम पब्लिक की कह देते हैं, ठीक है। दूसरी की को हम कहते हैं प्राइवेट की, ठीक है। जो पब्लिक की है, प्राइवेट की जो है वो शेयर नहीं की जाएगी। पब्लिक की को हम शेयर कर सकते हैं। किस तरह से शेयर होता है वो हम देखते हैं ज़रा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पब्लिक एंड प्राइवेट की जो है ना, ये दोनों ये मैचिंग पेयर कीज़ होती हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम इसकी की जो है वो जनरेट कर लेते हैं, ये पब्लिक एंड प्राइवेट की। और ये दोनों कीज़ जो हैं वो रिलेटेड होती हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों कीज़ जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ये पब्लिक की और प्राइवेट की रिलेटेड कीज़ हैं दोनों, और दोनों जो है वो मैथमेटिकली ये रिलेटेड होती हैं। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 एक की थी, और दूसरी की जो है वो 3 4 5 6 है फॉर एग्जांपल, ऐसी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये दोनों ये मैच कर रही हैं, मैचिंग की हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं ये दोनों की, पब्लिक और प्राइवेट की अगर जनरेट करनी है, तो ये आपस में लिंक्ड होती हैं, ये लिंक्ड की होती हैं। ये नहीं होता कि पब्लिक की किसी की यूज़ की जाए और प्राइवेट की किसी और पेयर की यूज़ की जाए, और दोनों को जो है यूज़ करें तो वो डिकोड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात समझ आई कि पब्लिक की जो है, पब्लिक की और प्राइवेट की, ठीक है, ये एक मैच हो गया। और पब्लिक की एक दूसरी कीज़ हैं ये पब्लिक एंड प्राइवेट की, पब्लिक की मैं इसकी यूज़ करूं और प्राइवेट की इसकी यूज़ करूं, ये तो मैच नहीं कर रही, ये मैचिंग पेयर नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी डिकोड डाटा इससे नहीं होने वाला कि किसी की पब्लिक की ले लें और किसी की प्राइवेट की ले लें और जो है ना वो हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा डाटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। यहाँ तक क्लियर हुई बात? Yes. ठीक है। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों मैचिंग की होनी चाहिए। अब देखें, टॉम और जैन जो है वो क्या करने लगे हैं, वो कम्युनिकेशन करने लगे हैं, ठीक है। टॉम है और जैन है, ठीक है। ये दोनों डाटा जो है ना, ये कोई सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो टॉम जैन को सेंड करना चाह रहा है। तो क्या करेगा, वो कहेगा जिसको डाटा सेंड किया जा रहा है ना, उसकी पब्लिक की यूज़ की जाती है, उसकी पब्लिक की
पब्लिक की उसकी यूज़ की जा रही है। तो वो टॉम को मिसाल के तौर पे टॉम कह रहा है कि जैन जैन से कि भी मैं ना आपको डाटा सेंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप अपनी पब्लिक की जो है मुझे शेयर करो। पब्लिक की शेयर की जा सकती है लेकिन प्राइवेट की शेयर नहीं की जा सकती। जी क्लियर यहाँ तक? Yes. ठीक है। तो पब्लिक ये टॉम जो है वो शेयर करना चाह रहा है जैन को अपना डेटा, ये कॉन्फिडेंशियल डाटा। तो वो डाटा जो है वो सेंड करने से पहले उसे एनक्रिप्ट करेगा। एनक्रिप्ट किसकी हेल्प से करेगा? वो जिसको सेंड कर रहा है ना उसी की ही पब्लिक की वो लेगा और उससे डाटा को एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट कर दिया किसकी की से? जिसको जिसके जिसकी तरफ डाटा सेंड Public. किया जा रहा है उसकी पब्लिक की लेकर के डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया गया। अच्छा, दूसरी बात जो मैं यहाँ पे मुझे बतानी चाहिए पहले कि जो पब्लिक की है, पब्लिक की ये डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होती है। एनक्रिप्ट मीन साइफ़र बनाने के लिए यूज़ होती है। और जो प्राइवेट की है वो यूज़ की जाती है डिक्रिप्ट करने के लिए। समझ आ गई? एनक्रिप्ट किसे कहते हैं, डिक्रिप्ट किसे कहते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? Encrypt यानी कि जो पब्लिक होती है जो आप देख सकते हो, प्राइवेट की होती है डिक्रिप्ट की जो कि आप देख नहीं सकते, ज़्यादा सिक्योर होती है। देखें, पब्लिक की हम यूज़ करते हैं डाटा को, प्लेन डाटा को साइफ़र डाटा में एनकोडिंग करने के लिए, ठीक है। साइफ़र में, साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ये पब्लिक की यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम ये जो प्राइवेट की यूज़ करते हैं वो साइफ़र टेक्स्ट को हम किस में कन्वर्ट करने के लिए? पब्लिक जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम सलाम सर। जी सहर जी बेटे, आप क्लास में ही हैं? जी सर। अच्छा चलें। अभी ना मेरी आपकी मदर से एक बड़ी लंबी बात हुई है, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। तो आप क्लास अभी सर कितनी देर और है हमें? सर 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। चलें, तो जी सर। उसके बाद सर आप फ्री हैं? मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जी सर। जी चले, आप मुझे ना मैसेज कर दीजिएगा। मेरी भी एक क्लास है, मैं आपको क्लास कोई अपनी क्लास के कोई बात कर लूं, कोई अराउंड 1 आवर के गैप ठीक से। है। जी ठीक है सर। चलें, मैं क्लास पढ़ा लूं, आपको फिर मैं टेक्स्ट करूंगा, फिर गूगल मीट पे मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? जी चलें, ठीक है सर, करें ठीक काउंट। है सर, थैंक यू। अच्छा, तो हमारा पब्लिक की का हमने कहा कि हम प्लेन टेक्स्ट को साइफ़र में कन्वर्ट करने के लिए पब्लिक की यूज़ करते हैं, यानी डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। और प्राइवेट की हम यूज़ करते हैं डाटा को साइफ़र टेक्स्ट से साइफ़र टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके हो गया यहाँ तक? जी। ठीक है। तो हमें जो अगर मैंने टॉम ने जैन को अगर सेंड करना है डाटा एनक्रिप्ट करने के लिए तो कौन सी की यूज़ करेंगे? अगर टॉम पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक की को हम एनक्रिप्शन की भी हम कह देते हैं पब्लिक की। और पब्लिक की किसकी यूज़ कर रहा है टॉम? जेन। जैन की। नहीं जिसको टॉम टॉम अपनी जेन की टॉम तरफ से। जैन की यूज़ करेगा ना, जिसको डाटा सेंड किया जा रहा है उसी की ही पब्लिक की, वो जो उसके पास पेयर ऑफ मैचिंग पेयर है ना कीज़ का, मैचिंग पेयर है कीज़ का, जी उसमें से वो किसको सेंड कर देता है? वो अपनी पब्लिक की को सेंड कर देता है टॉम को। टॉम क्या करता है? उस की को यूज़ करके डाटा को एनक्रिप्ट कर लेता है और डाटा को एनक्रिप्ट करने के बाद, ठीक है, एनक्रिप्ट करने से डाटा साइफ़र में कन्वर्ट हो जाता है ना, ठीक है। एनक्रिप्ट करने के बाद साइफ़र में टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया और वो जैन को सेंड हो गया। जैन अब क्या करेगा?
डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, साइफर में है और पहुंच गया जैन के पास, तो जैन ही कहेंगे ना जी सहार, JANE, जी जैन। जी। अच्छा, तो अब वो क्या करेगा, जैन जो है उसके पास साइफर पहुंच गया, डाटा पहुंच गया, अब वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा ना, डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट करने के लिए क्या यूज़ करेगा, कौन सी की यूज़ करेगा, डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की। अपनी प्राइवेट की, उसी की से, उसी की पब्लिक की से डाटा एनक्रिप्ट हुआ था। अब वो ही अपनी मैचिंग की दूसरी की निकाल कर के क्या करेगा, वो साइफर टेक्स्ट को, डिक्रिप्टेड को, सॉरी एनक्रिप्टेड डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए अपनी प्राइवेट की निकालेगा और वो यूज़ करेगा, और डाटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, डाटा किस में कन्वर्ट हो गया, क्या नाम है, टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट हम कहते हैं, ये सारा प्लेन टेक्स्ट है जो हमें समझ आ रहा है। अगर इसको ही एनक्रिप्ट कर दिया जाए तो फिर ये हमें समझ नहीं आएगा। ठीक हो गया जी, जी हमें ये समझ यस आएगा जब यस सर। साइफर टेक्स्ट हमें नहीं समझ आता, ठीक है, और प्लेन टेक्स्ट हमें समझ आता है, ठीक है। अगर ये सारा जो प्लेन टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैन यूजेस हर मैचिंग प्राइवेट की, और ये समझ आ रही है, इसको सबको अगर इनक्रिप्ट कर दिया जाए, सबको इनक्रिप्ट कर दिया जाए, फिर हमें समझ आएगा, नहीं नहीं समझ आएगा। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉम और जैन ने प्लेन किस तरह टेक्स्ट से, में कन्वर्ट। हाँ जी, टॉम एंड जैन ने किस तरह से डाटा को वो कम्युनिकेट करने, किस तरह से किया कम्युनिकेट, वो हमने देखा। आप बता सकते हैं किस तरह से उसने डाटा जो है वो जैन को भेजा और जैन ने वो टेक्स्ट को देखा। जी जी सर। आवाज़ ब्रेक तो नहीं हो रही, नहीं सर, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज़ लेट आ रही। नहीं नहीं मुझे सही आ रही है आवाज़, लेकिन आप वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते हुए टाइम लेते हैं ना, तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो हमें 10 जॉम जैन जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा शॉर्टली, जल्दी से। पब्लिक की प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के एनक्रिप्ट करने के लिए होता है। प्राइवेट की प्लेन टेक्स्ट को पब्लिक प्लेन साइफर टेक्स्ट को पब्लिक प्लेन टेक्स्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और तो पब्लिक की इज इजी ठीक है, टॉम ने, एक्सेसिबल और आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते। प्राइवेट की आप एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, टॉम ने जो जैन को डेटा सेंड किया उसके लिए क्या प्रोसेस चला, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि टॉम क्या करेगा, जैन को डाटा सेंड करना चाहता है, उसकी पब्लिक की यूज़ करेगा, टॉम पब्लिक की जैन की यूज़ करेगा और उसे इनक्रिप्ट करके डाटा सेंड कर देगा। जैन के पास जब डाटा पहुंचेगा वो साइफर फॉर्म में होगा। जैन क्या करेगा, अपनी पब्लिक की यूज़ करके उस डाटा को क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा, डिकोड कर लेगा, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। जी ये बताइएगा जी, जी सर। जी यहाँ तक समझ आ गई, यस। ठीक है। तो जो है, चलें आप इसके बारे में टॉम, जी यहाँ पे बता सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम को, जी इस डायग्राम को कीजिएगा एक्सप्लेन। टॉम ने अपनी पब्लिक की जेन को दी है, जेन ने पब्लिक की टॉम को दी, सूजन ने जेन को पब्लिक की टॉम दी है, उसने सूजन को की है, जेन ने माइक को दी, माइक ने जेन को दी है, मैगन ने जेन को दी है। जेन ने पब्लिक की खोलने के लिए अपनी प्राइवेट की अपनी यूज की है। ठीक है ना। अगर देखें डाटा जो है वो, अगर जैसे पहला उसमें था
चलें आप इसको ही एक्सप्लेन कर दें। टॉम एंड जैन का ये डाटा जो है वो करने लगे हैं, सेंड करने लगे हैं। टॉम जी अपनी पब्लिक की जेन को देता है, जो जेन जो है फिर अपनी प्राइवेट की यूज करके उस पब्लिक की को टेक्स्ट में बनाकर। टॉम सेंड कर रहा है डाटा जैन को, टॉम जैन को डाटा सेंड कर रहा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा। जी टॉम क्या करेगा? जी टॉम अपनी पब्लिक की जेन को देगा, जेन उसको खोल के नहीं क्या नाम है देखें, अपनी ये प्राइवेट की यूज करेगी। टॉम जो है वो सेंड करना चाह रहा है जैन को डाटा, क्या करेगा? अपनी पब्लिक की सेंड करेगा ना जेन को। जैन इसको सेंड करेगा, ठीक है, पब्लिक की सेंड करेगा टॉम को कि आप एनक्रिप्ट करके डाटा मुझे भेज दो। टॉम जिसको ओके डाटा भेज रहा है उसका पब्लिक की यूज़ करेगा ना, डाटा उसके पास पहुंचेगा तो वो अपनी दूसरी की यूज़ करके डाटा को डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो टॉम भेजना चाह रहा था जी जैन को डाटा, तो टॉम ने जैन से लिया उसका पब्लिक की, ठीक है। जे पब्लिक की यूज़ कर रहा है, टॉम जे की जो है जैन की पब्लिक की यूज़ कर रहा है, और फिर डाटा इनक्रिप्ट करके जैन के पास पहुंच गया। अब जैन क्या करेगा? वो जो साइफर डाटा उसके पास पहुंचा हुआ है, इनक्रिप्टेड डाटा, वो क्या करेगा? अपनी पब्लिक की यूज़ करेगा, प्राइवेट की यूज़ करेगा। पब्लिक तो इसको भेज दी थी ना, ठीक है। अपनी प्राइवेट की अब यूज़ करेगा और डाटा को डिक्रिप्ट करके देख लेगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। ओके हो गया। यस देखें व्हाट्सएप में भी तो ऐसे ही होता है ना, व्हाट्सएप में हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप में जब डाटा हमारी तरफ से जाता है, ठीक है, सेंड कर रहे होते हैं तो पहले क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट होने के बाद यहाँ पर डिक्रिप्ट होता है और हमें यहाँ से हमने जो हेलो भेजा तो वो बिल्कुल हेलो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ पे ये साइफ़र में कन्वर्ट हो गया था इनक्रिप्शन ये की यूज़ करके, ठीक है। तो साइफ़र में, और साइफ़र यहाँ पे पहुँचा तो उसने दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होना है, तो विद द हेल्प ऑफ द, ठीक है, वो प्राइवेट की यहाँ पे यूज़ की जाएगी। अच्छा, अब हम इन दोनों को अगर देखें, इसको एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक को, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से बनता है कि ये जो सिमेट्रिक जो है, मैं यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्रिक में हमने देखा और एसिमेट्रिक में हमने देखा कि यहाँ पे कितनी की यूज़ हो रही हैं। 2 सिमेट्रिक में सिंगल की यूज़ होती है, ओके सिंगल की यूज़ होती है। यहाँ पे 2 कीज़ यूज़ होती हैं, Two पब्लिक keys एंड यूज होती है प्राइवेट की, ठीक है। फिर इसके जी बाद, हाँ जी, फिर इसके बाद हमने देखा कि ये ज़रा थोड़ा सा ना सिमेट्रिक ज़रा ये फास्ट होता है, ठीक है, ये ज़रा स्लो होता है, ठीक है, क्योंकि एक ही की यूज़ हो रही है ना, तो सिंपली जल्दी जल्दी से वो इसको कर लेता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर जी इसके बाद और जो है इसमें कोई स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, नो हार्डवेयर। और यहाँ पे जो है हार्डवेयर जो है वो एक स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत इसको पड़ती है, ठीक है। और जी इसके बाद हमारे पास जो है ये हो गया, ये 3 और कोई इसमें से कोई बात पूछनी हो तो 2 कीज़ हो गई, इसमें सिंगल की, और फास्ट है, ये स्लो है, और इसमें कोई स्पेशल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसके लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो उसके लिए हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यस ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे हम इसको